अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिएगा शुरू से आखिर तक। बहुत ही ज़्यादा बहुत ही प्यारी हदीस की बातें होने वाली हैं। मुसलमान के हकूक़, हमें पता होना चाहिए हमारे हकूक़ क्या हैं, मुसलमान के हकूक़ क्या हैं। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, जानने की। तो चलिए बने रहिएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का इरशाद है मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है कि ईमान वालो, ना तो मर्दों को मर्द पर हंसना चाहिए, ईमान वालो, ना तो मर्दों पर मर्द को हंसना चाहिए। किसी मर्द, कोई भी मर्द, बहुत सारे मर्द होते हैं जो अकड़ू घमंडू, जैसे भी पहले हम बयान कर चुके हैं, बहुत से होते हैं जो हंसते हैं। तो जो मर्द उस मर्द पर जो हंसता है, वो मर्द जिस पे हंसा जा रहा है, वो मर्द जो हंसा है उससे लाख गुना बेहतर है अल्लाह ताला के यहाँ जिस पे वो हंसा है। और जैसे ही औरतों का भी बयान है, औरत जिस भी औरत को देखकर हंसती है, तो अल्लाह ताला की लानत तो है ही है उस औरत पर जो दूसरी औरत को देखकर हंस रही है, मुस्कुरा रही है, उसकी कमजोरी पर, उसकी किसी भी चीज़ पर उसे हंसी आ रही है ना, जिस पे वो हंसी है अल्लाह ताला के यहाँ बेहतर है वो औरत जिस पे वो औरत हंसी है ना, वो जो औरत पे हंसी है वो औरत बेहतर है। अल्लाह ताला के यहाँ वो औरत भी बेहतर है जो औरत उस दूसरी औरत पे हंसी है, जिस औरत पे हंसी है वो औरत बेहतर है। तो औरत पर हंसना ना चाहिए, औरतों पर भी ना हंसना चाहिए, ना मर्दों पर हंसना चाहिए, कि हमें किसी पर नहीं हंसना चाहिए। अल्लाह ताला ने हक नहीं दिया किसी को देखकर किसी कमजोरी पे, किसी की बदसूरियत पे, किसी भी चीज़ पे नहीं हंसना चाहिए। अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। तो अल्लाह ताला ने ये सारे अल्लाह ताला ने ही बनाए, अल्लाह ताला की मखलूक है। जिन पर हंसना चाहता है, जिन पर हंसा जाता है, वो उन हंसने वाली औरतों से अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतर, और ना एक दूसरे को ताना और ना एक दूसरे के बुरे नाम रखो, क्योंकि सब बातें गुनाह की हैं। ना तो एक दूसरे पे ताना कसो, ना एक दूसरे पे हंसो, ये सब बातें गुनाह की हैं। और ईमान लाने के बाद मुसलमानों पर गुनाह का नाम लिखना ही बुरा है। अगर आपको पता चल जाता, जैसे हमें पता चल गया, फिर हम किसी औरत पर हंसते हैं तो ये गुनाह में लिखा जाएगा हमारा, क्योंकि हमें सारी बात पता है, आपको पता है, तो हम किसी पर हंस रहे तो वो गुनाह में लिखा जाएगा। गुनाह का नाम लिखना ही बुरा है, गुनाह का नाम लिखना ही बुरा है। हमें पता है ये गुनाह में है तो उसका नाम लिखना ही बुरा है, क्योंकि हम क्यों गुनहगार बने। और जो इन हरकतों से बाज ना आएंगे तो वो जुल्म करने वाले हैं, जो इन हरकतों से बाज ना आएंगे वो जुल्म करने वाले हैं। जैसे कि हमें पता चला अल्लाह ताला बहुत गिड़गिड़ा कर अपनी तौबा करते हैं। अल्लाह ताला जो भी हुआ नादानी हुआ, क्योंकि हम नाइल्मी लोगों के साथ बहुत वक्त गुजार चुके हैं, क्योंकि वो लोग ना तो मुसलमान हैं ना हिंदू हैं, पता ही नहीं चलता किस किस्म के हैं, उन्हें खुद नहीं अपनी पहचान है। उन्हीं के साथ हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी निकल चुकी है कि हमें खुद नहीं पता था क्या सही है क्या गलत है। तो आज सिर्फ अल्लाह ताला से तौबा करने के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला हो सकता है माफ़ कर दे, अल्लाह ताला गनी है माफ़ करने में, क्योंकि जो भी हमें नागवारी हुई है उन लोगों की वजह से, क्योंकि हम जिस झुंड में शामिल थे वो झुंड ही पता नहीं किस किस्म का था। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि जब जागो जब ही सवेरा है, क्योंकि दीन की बातें जब भी आपको जानने को मिल जाए अपनी सच्ची तौबा करें। अल्लाह तो बहुत गनी है, बहुत ही रहम वाला है, माफ़ी करने वाला है, क्योंकि लौट कर हमें अल्लाह ताला के पास ही जाना है और ज़मीन के अंदर जाना है। ज़मीन पे क्या इतरा के चलना, जिस ज़मीन के अंदर हमें पता नहीं कि अभी मौत आ जाए, हमें खुद नहीं पता है कब मौत आए, उस ज़मीन पे इतने घमंड के साथ क्यों खड़े हों, इतने घमंड के साथ क्यों उतरा के चलें उस ज़मीन में, कि ज़मीन भी हमें उस दिन का इंतजार करती है, क्योंकि मेरे पास तुझे लौट के जब मेरे पास आएगा ना, तब मैं तुझे बताऊंगी कैसे तू मेरे ऊपर घमंड करके चल रहा था, कैसे इतरा के चल रहा था, कैसे ठोकर मार कर चल रहा था। तो चलिए, बुरे नाम रखो क्योंकि ना सब बातें गुनाह की हैं, और ईमान लाने के बाद मुसलमानों पर गुनाह का नाम लिखना ही बुरा है। और जो इन हरकतों से बाज ना आएंगे तो वो जुल्म करने वाले और हकूक लाबाद को जाया करने वाले हैं। तो जो सज़ा जालिमों को मिलेगी वही उनको मिलेगी, जो सज़ा जालिमों को मिलेगी वो ही उनको मिलेगी। भली वो दीनदार है लेकिन वो उन चीज़ों पे अमल नहीं कर रहे हैं, तो जो वो जालिमों को मिलेगी वो ही सज़ा उन लोगों को भी मिलेगी, क्योंकि जानबूझकर उन कामों को वो कर रहे हैं।
जब बच्चा छोटा होता है तो ना समझ होता है, माँ बाप माफ़ कर देते हैं। जब बड़ा हो जाता है उसी गलती को वो बड़ा होकर करता है तो माँ बाप चाहकर भी उसे माफ़ नहीं कर पाते, क्योंकि वो समझता है सही और गलत को, तो कैसे माफ़ करे उसे, क्यों वो समझदार है, कैसे माफ़ करे। उसकी हर बात तकलीफ़ देती है माँ बाप को, क्यों देती है, क्योंकि वो समझदार है। समझदार होकर इतनी बेकार बात बोलता है। जब छोटा होता है वो समझता नहीं है तो माँ बाप खिलखिला के उसे माफ़ कर देते हैं। तो इसी तरह जो समझते नहीं है तो अल्लाह ताला से तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। जब समझ बूझ कर जानबूझ कर इंसान इस गलती को करेंगे तो उन्हीं कुफ्फारों में वो भी शामिल होंगे, तो जालिमों में शामिल हो जाएंगे वही इंसान जो ये हरकतें कर रहे हैं, जालिमों करने वाले और हकूक लाइबाज ज़ाया करने वाले हैं। तो जो सज़ा जालिमों को मिलेगी वही उन लोगों को मिलेगी, वही सज़ा उन लोगों को मिलेगी। ईमान वाले बहुत ही बदगुमानियों से बचा करो, यानी ईमान वालों बहुत ही ज़्यादा बदगुमानियों से बचा करो, क्योंकि अल्लाह ने ईमान दिया, ईमान से बड़ी कोई भी ताकत नहीं है। ईमान ही है जो आपको जन्नत में दाखिल करेगा, क्योंकि आप इबादत करो या ना करो लेकिन आपका ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ईमानदार को ही जन्नत में दाखिल करेगा। क्योंकि हम रात दिन इबादत करते हैं, सिर्फ सामने वाले को दिखाई दे रहा है कि हम इबादत कर रहे हैं, लेकिन खुद में हम कितना झूठ कितना कुछ कर रहे हैं, तो ये तो अल्लाह ताला को दिखाई दे रहा है कि हम क्या है। तो अल्लाह ताला हमें कैसे माफ़ करेगा अल्लाह ताला, क्योंकि हमें तो घमंड है, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें जन्नत देगा। लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि हमारे ना तो अखलाक सही है ना ही ईमान सही है, तो अल्लाह ताला हमें कैसे बख्शेगा। तो अपने अखलाक यानी ईमान को सही रखें। तो जाया करने वाले हैं तो जो जालिमों को वही सज़ा मिलेगी वही उन लोगों को भी मिलेगी। अच्छा गुमान रखना तो इसलिए तहकीक कर लो, ये हर मौका पर हर मामले में बदगुमानी करो और किसी की ऐब का सराग मत लगाया करो, यानी किसी के ऐब का सुराग मत लगाया करो, यानी किसी के ऐब की पता चल गई तो उसको बार बार मत दोहराया करो। यानी सुराग, जब हम किसी चीज़ में सुराग कर रहे होते हैं तो बार बार उस कील को ठोक रहे होते हैं ना, बार बार, तो उसे सुराग मत लगाया करो। यानी आपको पता चल गया कि यहाँ पर ये सुराग है, यानी किसी की ऐब की आपको पता चल गया तो वहाँ ढहाक दो उसे कि ये यहाँ से दूसरे का घर दिखाई देगा, इसलिए इसे पर्दा कर दो। सुराग मत लगाया करो और एक दूसरे की ऐब ना किया करो। तुम में कोई इस बात को पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, यानी तुम में कोई ये इस बात को पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, कोई भी नहीं पसंद करेगा। तो इसको तुम बुरा समझते हो और अल्लाह ताला से डरते रहो, यानी तुम इसको बुरा समझते हो तो अल्लाह ताला से डरते रहो और तौबा कर लो। बेशक अल्लाह ताला बड़े माफ़ करने वाले और मेहरबान हैं। ए अल्लाह, ए लोगों, हमने तुम सबको एक मर्द और एक औरत यानी आदम हवा से पैदा किया है, यानी आदम और हवा से पैदा किया है, यानी एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। तो इसमें तो सब बराबर हैं, यानी सारे ही इंसान एक मर्द और औरत से पैदा हुए तो सारे ही बराबर हैं। तो घमंड किसको किस चीज़ पर आ गया, यानी सबको बराबर बनाया अल्लाह ताला ने, तो सब बराबर हैं। और फिर जिस बात में फ़र्क रखा वो ये है कि तुम्हारे खूबी यानी तुम्हारे कौम में और किबले बनाएं, ये सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें आपस में पहचान हो, यानी इसलिए फ़र्क रखा कि आपस में तुम्हें पहचान हो कि तुम किस कौम के हो, किस किबले के हो, किस चीज़, मतलब ये सारी चीज़ें पहचान के लिए बनाई थी। लेकिन सारे इंसान एक मर्द और औरत से पैदा हुए हैं तो फ़र्क नहीं है। ये सारी कौम इसलिए बनाई है क्योंकि हमारी पहचान हो जाए। तो मुस्लिम में ये मुख्तलिफ काबिल यानी कबाइल इसलिए नहीं कि ये एक दूसरे पर फ़ख्र करो, यानी इसलिए नहीं कि तुम एक दूसरे पर फ़ख्र करो। अल्लाह ताला के नज़दीक तो तुम सब में बड़ा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। अल्लाह ताला खूब जानने वाले और सबके हाल से बाखबर है। अल्लाह ताला खूब जानने वाले और सबके हाल से बाखबर हैं, यानी अल्लाह ताला को सब पता है। जैसे कि हमने कहा कि
जैसे कि अभी हमें पता चला, आपको पता चला कि हमें किसी पे हंसना नहीं चाहिए, तो अब हम आप और मैं किसी को देखकर हंसते हैं तो ये हमारा गुनाह, यानी जो उसको गुनहगार को सज़ा मिलेगी वही हमें सज़ा मिलेगी, चाहे हम कितनी भी दीनदार हो, कितनी भी समझदार होकर दीनदार होकर समझदार होकर हम किसी पे हंसेंगे तो हमें भी सज़ा मिलेगी। तो इसलिए इसका फ़र्क रखा है। तो हमें किसी पर नहीं हंसना चाहिए, किसी पर तोहमत नहीं लगानी चाहिए। अगर किसी का ऐब पता चल जाता है तो हमें ढाक देना चाहिए। फ़ायदा गैब को मरने यानी गीबत को मरे हुए भाई का गोश्त खाने की तरह है, यानी जो गीबत करता है वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है। तो आप में से कोई भी मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद नहीं करेगा तो गीबत करना क्यों पसंद कर रहा है? क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक तो मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है जो गीबत करता है। गीबत को मरे हुए भाई का गोश्त खाने की तरह फरमाया है। इसका मतलब ये है कि जैसे इंसान का गोश्त नोच नोच कर खाने से उसको तकलीफ़ होती है, उसी तरह मुसलमान की गीबत से उसकी तकलीफ़ होती है। लेकिन जैसे मरे हुए इंसान को तकलीफ़ का असर नहीं होता है, इसी तरह जिसकी गीबत होती है उसको मालूम होने की तकलीफ़ नहीं होती। यानी तुम जिसकी गीबत कर रहे हो उसको मालूम नहीं है, क्योंकि जैसे मरे हुए को कोई तकलीफ़ नहीं होती, उसका आप गोश्त खाओगे मरे हुए का निकाल के तो उसे तकलीफ़ होगी नहीं। वैसे ही आप किसी की गीबत कर रहे हो तो उसे भी नहीं पता होता है, तो उसे भी कोई तकलीफ़ नहीं होती। उस टाइम तुम उसकी गीबत कर रहे हो तो उसे तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन आपको तकलीफ़ होती है क्योंकि आप मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के अपने हाथों से खा रहे होते, सिर्फ आप गीबत कर रहे होते। आपको पता है किसकी गीबत कर रहा हूँ, तो आप मरे हुए भाई का आप गोश्त खा रहे हो, हालांकि वो नहीं खा रहा जिसकी आप गीबत कर रहे हो, उसे पता ही नहीं है मरे हुए को कि मेरा कौन गोश्त नोच रहा है, मेरा कौन गोश्त खा रहा है, तो उसे नहीं पता। तो सिर्फ आप ही उसके गुनह के हकदार हो, यानी आप मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खा रहे हो। इस तरह उसे तकलीफ़ हो रही है ना, जैसे आपको तकलीफ़ हो रही है मैं अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच के खा रहा हूँ, उसी तरह गीबत वाला इंसान अल्लाह की नज़दीक है। तो इस चीज़ को कोई भी पसंद नहीं करेगा, अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच कर खाए, तो गीबत को भी ना पसंद करे, क्योंकि गीबत करने वाला उसी में शामिल है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए ईमान, यानी मुसलमानों का हकूक़ जानने का, यानी इस हदीस से ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ नहीं है कि हमारी खुद से पहचान सिर्फ हदीस की बातें ही कराती है। मुसलमान का हकूक़ यानी हमें सारी चीज़ें हमें इससे मालूम पड़ती हैं। जब भी आपको मालूम पड़ जाए आप अपना रास्ता बदलें, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह ताला आपको माफ़ करने की ताकत रखता है ना। इंसान कोई भी बुरा नहीं है, लेकिन बुरा वो इंसान है जानबूझकर भी बुराई के रास्ते पर चलता है। तो अल्लाह ताला का इरशाद है, ईमान वालों इंसाफ पर कायम रहो और अल्लाह ताला के लिए सच गवाही ही दो, यानी अल्लाह ताला के लिए सच गवाही दो, ईमान पर ही सच, यानी अल्लाह ताला का इरशाद है कि ईमान वालों ईमान पर ही जिंदा रहो, अल्लाह ताला के लिए सच पर ही गवाही दो। किसी के लिए आपने झूठ कह दिया, गर्दन हिला दी, किसी लड़ाई हो रही है, ऐसा किया था उसने, हाँ किया था, भड़का दिया, बुराई कर दी, आग लगा दी, वो पहले से आग लगी हुई थी, आपने और आग लगा दी, यानी घी डालकर और भड़का दिया, तो आप मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर होएगी। एक तो बुराई करी, आग को भड़का दिया, कितना डबल गुनाह हो गया आपका। यानी आप ईमान पर ही कायम रहें, क्योंकि जो बात है सच वही पर गवाही दे सकते हो, झूठ पर गवाही नहीं दे सकते। तो अल्लाह ताला के लिए सच को गवाही दो, खबा उसमें तुम्हारा ही तुम्हारे माँ बाप और रिश्तेदारों का नुकसान ही हो, चाहे तुम्हारा हो खुद का नुकसान, चाहे तुम्हारे माँ बाप का नुकसान हो, चाहे तुम्हारे रिश्तेदारों का नुकसान हो, लेकिन ईमान पर ही गवाही देना, सिर्फ ईमान पर ही गवाही देनी है। ये नहीं सोचना ये मेरा नुकसान होगा इस पर अगर मैं बोला तो, और अगर इस पर बोला तो मेरे रिश्तेदारों का होगा, सिर्फ ईमान पर ही गवाही देनी है। गवाही देनी है तो ईमान पर देनी है, नहीं तो अपने जैसे आप गिबत करते हो, बुराई करते हो, तो उसका तो इतना बुरा मतलब बताया अल्लाह ताला ने कि आप अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच कर खाते हो तो कितनी तकलीफ़ होती है इंसान को, लेकिन उस मरे हुए को पता नहीं है कि मेरा गोश्त कौन नोच रहा है, जिसकी आप बुराई कर रहे हो, तो वो भी उसी मरे हुए मुर्दे की तरह है, उसे तो पता ही नहीं कौन मेरी बुराई कर रहा है। तो इसका कैसे नुकसान कर देंगे, यानी
तो ये मेरे इसको नफ़ा पहुंचाना चाहिए, यानी मैं अपनों का कैसे नुकसान कर दूं, इसे तो मैं नफ़ा पहुंचाना चाहिए, तो ये नहीं सोचना चाहिए इसका कैसे नुकसान कर दे। तुम किसी की अमीरी गरीबी को ना देखो, क्योंकि वो शख्स अगर मेरे हैं तो भी और गरीब है तो भी दोनों के साथ अल्लाह ताला का ज़्यादा ताल्लुक़ है, यानी अल्लाह ताला का ताल्लुक़ दोनों के साथ है। अमीर इंसान है वो भी अल्लाह ताला के करीब है और गरीब है वो भी अल्लाह ताला के ही करीब है। अल्लाह ताला का ज़्यादा, यानी अल्लाह ताला का ज़्यादा ताल्लुक़ है इंसानों से, क्योंकि हमें नहीं सोचना चाहिए जी अमीर है, अगर हमने इसके हक़ में गवाही दे दी तो जी हमें नुकसान पहुँचाएगा। इतना से हट जाओ, और अगर तुम्हारी फेरे से गवाही दोगे या गवाही से बचना चाहोगे तो याद रखना कि अल्लाह ताला तुम्हारे सब अमाल को पूरी खबर रखते हैं। अल्लाह ताला तुम्हारे सारे अमाल की पूरी खबर रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी की इज्जत उछालोगे तो अल्लाह ताला आपको भी नहीं बख्शेगा, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी सारी खबर रखते हैं। तो आप किसी की इज्जत पे उंगली मत उछालिए, देखिए कि आपको अल्लाह ताला सारी खबर रखते हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अल्लाह ताला इसकी भी इज्जत बची रहे, अल्लाह ताला हमारी भी बची रहे, अल्लाह ताला अच्छे अखलाक वाला बनाए, दीनदार बनाए, ईमान वाला बनाए, सुकून अता करे। तो अल्लाह ताला का इरशाद है, और जब तुमको गवाही सलाम, यानी जब कोई तुमको कोई सलाम करे तो तुम उससे बेहतर अल्फाज में सलाम का जवाब दो, या कम अज कम जवाब में वही अल्फाज कहो जो पहले शख्स ने कहे थे। यानी अगर कोई तुम्हें जैसे भी सलाम पर जवाब देता है तो उसे वही जवाब दो सलाम पर जो शख्स ने कहा था सलाम वालेकुम, यानी तू मर जा तो वालेकुम सलाम तू भी मर जा, या फिर उससे ज़्यादा बेहतर में दो। कोई सलाम कर रहा है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी दोनों अख्तियार हैं आपके पास। तो शख्स ने कहे तो अलबत्ता अल्लाह ताला हर चीज़ का, यानी हर अमल का हिसाब लेने वाले हैं, हर चीज़ हर अमल का हिसाब लेने वाले हैं। तो अल्लाह ताला, या तो आप उस इंसान को समझा दीजिए कि आप इस तरह सलाम करते तो इसका ये मतलब है आप सलाम पूरी करें, किसी से करना है, क्यों अल्लाह ताला हमें इतनी तौफीक बख्शती है कि हमें सलाम का पता है, तो हम दूसरे को भी बता दें कि सलाम का मतलब ये है। तो अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, और आपके रब ने ये हुक्म दे दिया है कि उस माबूद बरहक के सिवा कोई किसी पर इबादत ना करो, यानी उस माबूद बरहक के सिवा किसी की इबादत ना करो। तुम वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, अगर उनमें से एक या दोनों तेरे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उस वक्त भी कभी उनको हूँ मत कहना, यानी वो बुढ़ापे तक पहुंच जाए तब भी उनको हूँ मत कहना। ये एक बेटे का फर्ज है, यानी औलाद का फर्ज है, बेटा हो या बेटी, और ना उनको झुटना यानी झड़का करना, और ना इंतहाई नरमी और अदब के साथ उनसे बात करना, और उनके सामने शफ़क़त से इनकारी के साथ झुके रहना, और यूँ दुआ करते रहना, ए मेरे रब, जिस तरह इन्होंने पीछने में मेरे परवरिश की है इसी तरह आप भी इन दोनों पर रहम करो। यानी हर औलाद को, यानी हर अपने माँ बाप के लिए, बेटी हो या बेटा, सबको यही दुआ करनी चाहिए, ए अल्लाह, जिस तरह मेरे माँ बाप ने मेरी छोटपन में भी जितनी देखभाल की, जितनी मुझ पर शफ़क़त की, अल्लाह ताला उतनी शफ़क़त मेरे माँ बाप पर आप करना अल्लाह ताला, क्योंकि जितनी शफ़क़त मेरे माँ बाप ने मुझ पर छुटकपन में की थी उतनी शफ़क़त आप भी मेरे माँ बाप पर, यानी मेरे वालिदैन पर करना, यानी मेरे वालिदैन पर रहम फरमा दीजिए। हज़रत अली रज़ा से रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हकूक़ हैं, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हकूक़ हैं। जब मुलाकात हो तो उसको सलाम करे, जब दावत दे तो उसकी दावत कबूल करे, और जब उसे छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो उसके जवाब में
बरहमकुल्ला कहे, जब बीमार हो तो उसकी यानी जब कोई बीमार हो तो इबादत यानी उसकी देखभाल करे, जब इंतकाल कर जाए तो उसकी जनाजे के साथ जाए और उसके लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है, यानी उसके लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। अपने लिए हर इंसान जन्नत पसंद करता है तो उसके लिए भी जन्नत की दुआ करे। जब भी आप किसी की मरियत की आवाज़ ऐलान लगता है सुनते हो तो उस टाइम भी आपको इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। जो भी इंसान है अल्लाह ताला इसको जन्नत नसीब करे, यानी बेहतरीन, और अल्लाह ताला अपने रहम करम से उसे हिसाब और किताब से भी हिफाजत में रखे। यानी जो हम चाहते हैं अल्लाह ताला हमसे हिफाजत ना कर, हमसे सवाल जवाब ना करे, अल्लाह ताला हमें अपने उससे सवाल जवाब से हिफाजत कराए। जो अपने लिए चाहते हो वही उस मुर्दे के लिए भी आपको दुआ करनी है। जब भी आप उसमें शामिल हो तो वही दुआ उसके लिए करनी है जो आप अपने लिए चाहते हो। यानी अपने लिए क्या चाहते हो, जो भी चाहते हो अपने लिए उसके लिए हक़ में दुआ करो, ताकि अल्लाह ताला आपके हक़ में वो उससे भी बेहतर आपके लिए अता करे। यानी अगर आप किसी के लिए बुराई की दुआ, बुरा होने की दुआ करते हो तो अल्लाह ताला आपके हक़ में उससे भी बुरा होने की दुआ कर देता है, क्योंकि तू दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहा है, जा तू उसी और बुरे गुड्ढे में गिर जा, ताकि तुझे एहसास हो कि दूसरे को कैसे तू धक्का मार रहा है। उसी में जब तुझे तकलीफ पहुंचेगी तभी तुझे पता चलेगा, क्योंकि देने वाला तो अल्लाह की ज़ात है, हम कौन है, कोई भी नहीं। जब अल्लाह ताला ने इतना हक़ दिया है, जो अपने लिए पसंद करे वो तुझे उसके लिए पसंद करना है। तो हमें जब भी मैयत में शामिल हो तो उसके लिए जन्नत की दुआ करनी है, उसके लिए अच्छी अच्छी दुआ करनी है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर 5 हक़ हैं। मुसलमान का जवाब देना, बीमारी की इबादत यानी बीमारी की देखभाल करना, बीमारी की करना, जनाजे के साथ जाना और दावत कबूल करना, और छींक वाले के जवाब में बरहमकुल्ला कहना। तो हमें इससे क्या मालूम होता है, हमें ये मालूम होता है कि हमें दीनदारी कितनी अच्छी बातें सिखाती है, यानी दीन की बातें कितनी अच्छी हैं कि हमें खुद में इतनी समझदारी आ जाती है इससे, क्योंकि हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला हमसे इस चीज़ से खुश होगा तो हमें यही चीज़ करनी है। तो इसलिए अच्छी अच्छी महफिल में बैठिए, दीनदारों के साथ बैठिए, समझदारों के साथ बैठिए, गमारों के साथ बैठ के अपना वक्त मत बर्बाद करिए, क्योंकि वो तो अपने मरे हुए भाइयों का गोश्त खा रहे हैं। आप क्यों उनमें शामिल हो रहे हो, झुंड में क्यों शामिल हो रहे हैं, आप उस बुराई वालों में क्यों शामिल हो रहे हैं? बेफालतू की आप बुराई करें, उसे तो पता ही नहीं सामने वाले को, वो तो बेचारा मुर्दे के बराबर है, उसे क्या पता आप उसके पीठ पीछे बुराई कर रहे हो, उसे तो कुछ नहीं पता। आपको पता है, क्योंकि आपको कितनी तकलीफ होती है उस टाइम आप जब बुराई कर रहे हो ना, और फिर आप अपने मरे हुए भाई का गोश्त ऐसे करके नोच नोच के खाते हो ना, उसकी सज़ा आपको मिलनी है, उसको नहीं मिलनी। तो उस चीज़ से बचने की कोशिश करें, क्योंकि किसी की बुराई ना करें, कि बार बार हम यही कहते हैं कि आपको तकलीफ़ ना हो, हमें तकलीफ़ ना हो, उस चीज़ से हमें बचना है। बचने के लिए हमें दीनदार, यानी हर समझदार दीनदार जो सच्चा इंसान है, अच्छा मुसलमान है, अच्छे अखलाक वाला है, उसी के पास बैठना है। ना कि हर कोई नमाज़ पढ़ने वाला है, दो राह पे चल रहा है, वो सिर्फ नमाज़ पढ़ रहा है, घमंड है उसे खुद में कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मेरा तो कुछ भी बुरा नहीं होने वाला, जबकि उसे पता है कि मैं इतनी बुराई में मुबतला हूँ, दूसरे पीठ पीछे किसी की बुराई करता हूँ, किसी के बारे में बुरी दुआ करता हूँ, किसी के हक़ में बुरी दुआ करता हूँ। उसे खुद पता है कि मैं कितना बुरा हूँ, तो किसी का वो भला कैसे कर सकता है? अपना भला तो नहीं कर पा रहा है, वो खुद का भला नहीं कर पा रहा है, तुम्हारा भला कैसे कर देगा? को अल्लाह खुदा के लिए उस इंसान से अपनी हिफाजत कीजिए, उस इंसान से अपनी दूरी बनाइए। आपकी बेहतरी उस इंसान से दूर रहने में ही है, क्योंकि बुराई करने वाले से जितना दूर आप हो जाओगे उतना ही आप जन्नत के करीब हो जाओगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।